रेडी, तस्वीर खींच रहा हूँ। रुको 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 फाते, 1 मिनट रुको। सीधे खड़े रहो बेटा, सीधे खड़े रहो। हाँ बिल्कुल सामने देखो। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। हाँ बस ठीक है, मैं तस्वीर खींच रहा हूँ तुम्हारी। अरे मसूद, उधर क्या कोई चीज तुम्हें तंग कर रही है जो बार बार हिले जा रहे हो? ठीक से खड़े हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। 1 2 3। मसूद मत करो, मत करो, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी मत करो। खोल के रखो अपनी आंखें। हाँ ऐसे ही, मैं खींच रहा हूं। मसूद अब थोड़ा सा तुम मुस्कुराओ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। क्या बात है मसूद? फाते, तुम्हारा फोन बज रहा है। किसका फोन है? कोई नहीं है आपा, ऐसे ही है, अहम नहीं है। चलो अब एक और तस्वीर खींचते हैं। थोड़ा सा हंसो। बस हो गया? ठीक है बस हो गया। रुको 1 मिनट रुको, मेरी भी इसके साथ एक तस्वीर खींच रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही खड़े रहना। ठीक। चलो रेडी रहे, मैं खींच रहा हूं। मुस्कुराएं, थोड़ा सा मुस्कुराएं। हाँ हाँ अब ठीक है। खुदा बुरी नजर से बचाए। मैं जाकर तस्वीर प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है भाई? लेकिन इस रोल में मेरी बेटियों की तस्वीरें भी मौजूद हैं। तो क्या हो गया भाई, मैं उन्हें भी प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है? रुको रुको, कैमरा कहाँ ले जा रहे हो? लाओ मुझे दो। भाई मैं तो सिर्फ। चलो चलो अंदर चलो, मुझे कुछ बात करनी है फातेह। ठीक है आपा, मैं यहाँ पर रहकर कुछ बुक्स ले लूंगा। ठीक है? ठीक है फातेह साहब। आए मेरा प्यारा बेटा। मसूद की भी तस्वीर होगी? बिल्कुल होगी बेटा, जरूर होगी। आपा, ये घर जिसके नाम पर है, आपको उसकी डिटेल्स पता है? नहीं, पर क्यों? वो उस मसूद की तस्वीर भेजेंगे ना, तो हो सकता है हमें उसके लिए उसकी जरूरत पड़ जाए। फातेह, क्या तुम मुझे इतना जाहिल समझते हो? घर की डिटेल्स और रिहाइश का इससे क्या ताल्लुक? मेरा मतलब। हाँ याद रखना, अगर तुमने शेयर्स लेने के बाद भी कुछ उल्टा सीधा सोचने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घटिया इंसान, क्या तुम भाई को मारना चाहते हो? आखिर तुम इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? अरे आपा, एक छोटी सी बात से आपने क्या क्या सोच लिया। जानती हूँ तुम्हें। चलो चलो बाहर निकलो फातेह, चलो जाओ। आपने मुझे बुलाया? जी आइए नसरीन साहिबा, मैं ये किताबें तलबा में तकसीम करने का सोच रहा हूँ जो हमारे दूसरे मरहले में शिरकत करेंगे, और हम इसे अपने फंड से बर्दाश्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा सोचा आपने सर। और इसमें अच्छी बात यह है, हमारे तलबा को इससे फायदा होगा। आइए और एक नजर देखिए। ठीक है। फातेह? बिल्कुल। देखिए जनाब, मिस नसरीन मेरे बड़े भाई की बीवी हैं, इसीलिए मैं आपको काफी रियायत दे सकता हूं। हम ये किताबें नहीं ले सकते सर, ये सब किताबें पायरेटेड हैं। क्या वाकई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब किताबें ओरिजिनल हैं। वाकई में? ये उल्टा प्रिंट देखें, और इसके अलावा ये सफा खाली है, और लेबल पे भी नजर डालें। देखा जाए तो कानूनन जुर्म है ये, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। मिस्टर फातेह, आप इनके शौहर के भाई हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे नहीं नहीं, मैं आपको ओरिजिनल ला कर दूंगा मैनेजर साहब। अगर ये नकली है तो मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं। और आप पुलिस को बुला रही हैं ये जानते हुए कि हम एक खानदान हैं। मैं हमेशा वही करती हूँ जो ठीक होता है, फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे खानदान से हो। कॉल करें सर आप पुलिस को।
रोशन साहिबा, तनख्वाह कितनी होगी मेरी? इस बारे में तो बात ही नहीं हुई। असिस्टेंट की क्या तनख्वाह होनी चाहिए, इसकी जांच पड़ताल करेंगे। उसके मुताबिक तुम्हारी तनख्वाह में थोड़ी बेहतरी भी की जाएगी। थोड़ी सी बेहतरी से क्या मतलब? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? मैंने अभी रकम का तो बताया ही नहीं है, तो तुम एतराज किस बात का कर रही हो? आप मुझे पहले अपना प्लान बताएं कि क्या है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है। क्या तुम उमर की जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती हो? क्या असिस्टेंट बनके उसके इर्द गिर्द घूमने का शौक है तुम्हें? अगर तुम यही चाहती हो तो बता दो मुझे। उसके करीब होने का मौका दे रही हूँ तुम्हें। इसमें शक नहीं है कोई। गुस्सा खत्म होते ही लौट आएगा मेरे पास। इसमें थोड़ा वक्त दरकार है मीने। वो फिलहाल तुर्कान से तलाक नहीं चाहता। क्या? मुझे लगा अलग हो गए। वो चाहता है कि अपनी शादी को एक और मौका दिया जाए, मगर तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं। वो अपनी पहली मोहब्बत को इतनी आसानी से नहीं भुला सकता। उमर के जज्बात जुड़े हैं तुमसे मीने। वो एक दिन तुम्हारे पास ही लौट आएगा। हाँ, मेरा काम हो गया। इसे उमर के पास ले जाओ दस्तखत के लिए। तुर्कान, उज़ैर बाबा। बैठो बैठो, मैं खुद वहीं आ रहा हूँ, बैठ जाओ। कोई बात नहीं, प्लीज आइए ना। शुक्रिया। कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। उमर कहाँ है? घर पे। क्या मतलब? वो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर घर चला गया? मैं भी कॉल करता हूँ उसे। नहीं नहीं, फोन मत करें। मैंने ही कहा था, अकेले रहना था मुझे। तो उमर के साथ रहने का क्या फैसला किया तुमने? अलग हो जाएंगे। अदालत में हियरिंग है पीर को। उमर भी यही चाहता है? उमर तलाक नहीं चाहते हैं मुझसे, मगर मैंने फैसला कर लिया है बाबा। तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए। कोशिश की थी। मैंने अपनी उम्मीद उसी दिन खो दी थी जब पता चला कि उन्हें मुझसे प्यार नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोशिशें किसी तरह भी राय का गई हों। अगर ऐसा ही होता तो बेटा, उमर अब तक ये शादी बरकरार नहीं रखता, जानती हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब कोई फायदा नहीं है। तुर्कान, तुम कैसे हार मान सकती हो? तुम्हें एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहिए। नया चैप्टर खोलने से क्या होगा? जो माजी में हुआ उसे बदल तो नहीं सकते। तुम ठीक कहती हो, लेकिन हम जाने अनजाने में कितनी तकलीफें दी जाते हैं। जी हाँ, इंसान कितनी आसानी से किसी और को तकलीफ दे देता है ना। निदामत का रास्ता भी नहीं छोड़ते पीछे, और समझते हैं कि वक्त आने पे सब ठीक हो जाएगा, जैसे कोई गलती ही ना की हो उन्होंने माजी में। सच है कि जख्म भरे तो जा सकते हैं, मगर भुलाए नहीं जा सकते। कभी भी निशान छोड़ जाते हैं। जो तुमने मेरे साथ किया, जिंदगी भर भी अगर तलाफी करना चाहोगे तो नहीं कर सकोगे। कहो ना, पछतावा हो रहा है। मेरे साथ जो नाइंसाफी की उसकी वजह से शर्मिंदा हो बहुत। कहते क्यों नहीं, डरते क्यों? तुम्हें उसे समझना चाहिए बेटा। वो बहुत उदास है, बहुत टूट चुकी है, और उसके बाबा की हालत तो तुम्हारे सामने ही है उमर। उसका रवैया जैसा भी हो, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसे ये यकीन आ जाए कि मैं उसके साथ हूँ और भरोसा करने लगे मुझ पर। असल गुस्सा तो उसको तुम्हारी माँ के रवैये पे है। मैंने उनसे इस बारे में बात की है, ये मसला खत्म हो चुका। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उन्होंने जो कुछ कहा गुस्से में कहा। चाहे कितना भी गुस्सा हो, लेकिन लोगों की इज्जतों को पामाल नहीं करना चाहिए बेटा।
लेकिन तुम दोनों की शादी बरकरार रखने के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त किया हमने, बगैर शिकायत के। कोई माँ नहीं चाहेगी कि उनके बच्चों की शादी टूटे। क्या कहूँ अब मैं, आप ठीक कह रही हैं। तुम्हें तुर्कान को अपने साथ रखने की जरूरत है अब। जितना जल्दी हो सके तुर्कान के लिए एक अलग घर ढूंढो। इतना कुछ होने के बाद अब वो एक घर में तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। हर चीज के लिए तैयार हूँ मैं बस चाहता हूँ कि तुर्कान मुझ पर यकीन करे और अदालत में न जाए। कहाँ? अदालत में। कौन सी अदालत उमर? क्या उसने आपको नहीं बताया? नहीं। नसरीन साहिबा, मैंने तुर्कान और मेरी तलाक का मुकदमा शुरू करवाया था। अदालत से तारीख आ गई है, अब हम वापस नहीं ले सकते। ये तुम क्या कह रहे हो? ये पहले की बात थी, लेकिन अगर हम अदालत नहीं जाएंगे तो ये मुकदमा खारिज हो जाएगा। लेकिन तुर्कान इसरार कर रही है कि हम तलाक जरूर लेंगे। यही होने को रह गया था, बस यही। सच में बहुत शर्मिंदा हूं मैं। अपने कमरे में जाओ और दरवाजा बंद कर लेना, ठीक है? और अपना फोन अपने पास ही रखना। उमर के आने तक अपना ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। परेशान मत हो, अगर कुछ हुआ तो मैं कॉल कर दूंगी। शुक्रिया, मिलते हैं फिर। शुक्रिया आपका उज़ैर बाबा। मैंने तलाक का मुकदमा शुरू करके गलती की, एहसास है मुझे इस बात का। और तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ गलत किया है मैंने, ये भी जानता हूं। लेकिन अब तुम्हारे सामने वो उम्र नहीं है जो बगैर सोचे समझे कोई भी फैसला कर ले। बहुत सोचने के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं कि हम इस शादी को कायम रखेंगे। मैंने उन चीजों का सामना करना शुरू कर दिया है जिनसे कब से भाग रहा था मैं। बहुत कुछ सीखा मैंने तुमसे। काश कि जो थप्पड़ तुमने मुझे अभी मारा पहले ही मार देती तुर्कान। हद होती है, ये एक चचा की तरफ से एक बेहतरीन आर्किटेक्ट के लिए। क्या जरूरत थी ये लिखने की? तुम्हारे लिए क्या लिखा देखो। वही सेम। हमसे आखिर चाहते क्या हैं वो? फातिह ने मसूद की तस्वीर खींची। तस्वीर जर्मनी जाएगी, मसूद यहीं रहेगा। हमारे कैमरे का इस्तेमाल किया है, उम्मीद है वो हमारी तस्वीरें भी ले आए। बिल्कुल बिल्कुल ले आएगा। मैंने उसे कह दिया है कि लेता हुआ है वो भी। लेकिन मसूद की तस्वीर बहुत अहम है, उसे हम कौंसलेट की दरखास्त में डालेंगे। फातिह को अम्मी बाबा मिल जाएंगे सादिक बाबा? इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। मसूद पढ़ना लिखना सीखेगा और फिर जर्मनी खत भेजेगा। मसूद, आज से पढ़ना लिखना शुरू करना था ना हमें? चलो नोटबुक लेकर आओ, हम पढ़ाई करते हैं। बाय बाय। शाबाश है मेरी बेटी पर। गोलियां खत्म होने वाली हैं। ये बहुत अहम गोलियां हैं, जल्दी मंगवानी पड़ेंगी हमें से। बाबा, क्या डॉक्टर मतीन के साथ कुछ इख्तिलाफात हैं? ये बात कहां से आ गई बेटा? कुछ नहीं, आप अब वहां नहीं जाते और वो भी नहीं आते तो इसीलिए पूछा। बेटा, वो बहुत मसरूफ डॉक्टर है, इसीलिए। बाबा, अगर आप डॉक्टर मतीन से दवाई लिखवाना चाहते हैं तो बता दे, कल मैं सरदार से कहूंगी, वो ले आएगा। दरिया, मतीन अंकल बच्चों के माहिर हैं। ये तो मैं भूल गई थी। यानी आप दोनों के दरमियान कोई मसला नहीं है ना? नहीं, क्यों पूछ रही हो तुम? और ना ही आप लोगों का सरदार की अम्मी के साथ कोई मसला है? नहीं, तुम एक के बाद एक मुस्तकिल सवाल पूछे जा रही हो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। मैं टेस्ट की तैयारी करती हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सब ठीक हो जाए। मुझे समझने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या मेरे अल्लाह, अब क्या करूं मैं?
तू ही है जो मेरे बच्चों की हिफाजत कर सकता है। दुश्मनों की बुरी नजर से बचा ले मेरे बच्चों को या अल्लाह। हाँ, उमर चला गया क्या? हाँ चला गया। तुर्कान जूते भूल गई थी, वही लेने आया था। दोनों हंसी खुशी यॉट पर रह रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है उमर जिद छोड़कर घर वापस चला जाएगा। यॉट पर रहना अच्छी बात नहीं है। घर मिल गया उसे कह रहा था। हाँ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मुझे सुनकर खुशी हुई। बस दुआ है कि जल्दी ही वो अपने घर चले जाएं और वहां पर सेट हो जाएं, तो हमें भी कुछ सुकून मिल जाएगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नसरीन, क्या डॉक्टर मतीन के साथ कोई मसला है हमें? नहीं तो। दरिया पूछ रही थी कि डॉक्टर मतीन और हमारे साथ कोई मसला है क्या? ये सवाल क्यों पूछा उसने? यकीनन वो कुछ ना कुछ करने वाली है। क्या करने वाली है वो? मिसाल के तौर पर तुम जानते हो ना कि मैंने उरूज को सरदार से बात करने पर मना किया है, तो वजह जानने की कोशिश कर रही होंगी वो। मेरे ख्याल से तुम्हें ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चे जवान हो गए, उनके साथ ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन पछताने से बेहतर है कि एहतियात बरते इंसान। यही बेहतर है। एक औरत अपने आप को उस वक्त तन्हा महसूस करती है जब उसे लगता है उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। वो सोचती है कि इतना बड़ा खानदान होने के बावजूद भी वो अकेली रह गई है। और ज्यादातर तन्हाई उस वक्त ज्यादा महसूस होती है जब उसे लगता है कि उसे कोई प्यार करने वाला नहीं। वो क्या चाहती है क्या नहीं, इसकी किसी को परवाह नहीं। ये तन्हाई इस गहरे समंदर की तरह है जो अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए है। कैप्टन साहब, क्या ये आप हैं? कैप्टन, या अल्लाह मदद कर मेरी, या अल्लाह मदद। नंबर क्या था उमर का, मैं तो भूल ही गई। हो सकता है कि इसमें इसका नंबर सेव्ड हो। हाँ। हेलो उमर। हाँ, कहो तुर्कान। कहाँ हो इस वक्त? घर पे सो रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम यहाँ आ सकते हो प्लीज? क्यों आऊँ मैं भला? बस आ जाओ ना। जब आता हूँ तो जाने को कहती हो। उमर प्लीज आ जाओ, मैं कह रही हूँ। क्या कुछ हुआ है? डर लग रहा है मुझे, अजीब सी आवाजें आ रही है हर तरफ से। डरने की कोई जरूरत नहीं है, खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। खुदा हाफिज। रुको रुको, फोन बंद मत करना मेरा। वाकई उमर, मुझे लग रहा है यॉट पर कोई आ गया है। कोई चोर भी तो हो सकता है ना, कैप्टन भी नहीं है। उमर प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ मैं। उमर जल्दी आ जाओ, उमर जल्दी आ जाओ प्लीज।
मालूम था मुझे तुम इस घर को छोड़ नहीं सकते हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये यकीनन हमारे बारे में नहीं है, तो बताओ क्या बात है। मीने आज ऑफिस में आई थी, वो कहने लगी वो तुम्हारी असिस्टेंट है। हाँ बिल्कुल, मीने असिस्टेंट है अब मेरी। तुम क्या करना चाहती हो रोशन? उमर का उससे ब्रेकअप करने के बाद तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं उसे अपने करीब रखना क्या चाहती तुम हूँ। तुर्कान को नहीं चाहती थी, या मीने के साथ खेल खेल रही हो? क्या ऐसा ही है? यह उसकी जरूरत है। उमर तुर्कान को किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहता। क्या ये वो फैसला नहीं है जो हम चाहते थे? अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो और तुर्कान के घर वालों के साथ जो तनाव है उसे खत्म कर दो तो ये बेहतर रहेगा। तुम्हें लगता है मेरी वजह से हुआ है सब? बिल्कुल, तुमने ही उन पर झूठे इल्जामात लगाकर ताल्लुकात को तोड़ा है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाकर नसरीन साहिबा से माफी भी मांगनी चाहिए। हरगिज नहीं। गुड नाइट। उमर, उमर क्या तुम आ गए हो यहाँ? मैं हूं। मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं उमर। बस ठीक है, बस ठीक है, मैं आ गया हूं तुम्हारे पास। जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? सुना नहीं मैंने? कब से तुम्हें चिल्ला रही थी उमर उमर उमर, कहाँ थे? ठीक है, अब गुस्सा ना करो, आ जाओ। नहीं आऊंगी मैं। ठीक है, तो चला जाता हूं मैं। अरे नहीं, हरगिज़ नहीं, रुको यही। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ सोओगे मेरे साथ? बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, मैं यहीं सोऊंगा, बीमार नहीं होना चाहता। अच्छा, ठीक है। अब तो नहीं डरोगी ना? नहीं डरूंगी। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज। बाबा जान, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। उम्मीद है स्कूल में दिन अच्छा गुजरेगा। दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज मसूद। खुदा हाफिज। सादिक, अपनी दवा याद से ले लेना, मैंने वहां रख दी है। और अगर तुम भूल भी गए तो नुज़हत तुम्हें याद से दवाई खिला देगी। ठीक है नसरीन, खा लूंगा। तुम रोज एक ही बात दोहराती रहती हो। सादिक, फिर भी सुकून नहीं मिलता है मुझे। और हाँ, बात सुनो, तुम्हारे लिए जो मैंने खाना बनाया तुम उसके अलावा कुछ नहीं खाओगे। कोई बदपरहेजी नहीं करोगे, सुना तुमने? प्लीज वादा करो मुझसे। हाँ ठीक है, चलो चलो जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ तो मसूद, जानते हो अब हम क्या करेंगे?
क्या करेंगे? हम कुछ मीठा खाएंगे। मसूद को मीठा पसंद है। हाँ, लेकिन आज हम घर में जो कुछ भी खाएंगे इसके बारे में तुम्हारी नसीन आंटी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये हमारे दरमियान रहेगी। हाँ, चलो आ जाओ, आ जाओ। यॉट पर रात गुजारना खौफनाक होता है, मगर सुबह बहुत खूबसूरत होती है। हाँ बिल्कुल। मीने, गुड मॉर्निंग, एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। आओ ना, बैठो। ये जगह तो वाकई कमाल की है। हम काफी अरसे से साथ काम कर रहे हैं उमर। मुझे तो तुमने इस जगह की कभी सैर नहीं करवाई। चाय पियोगी क्या, या फिर नाश्ता करो हमारे साथ? नहीं, चाय पसंद नहीं मुझे। कॉफी जरूर पीऊंगी मैं। कॉफी नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं। उमर, फैक्ट्री से आ रही हूँ मैं। इन डॉक्यूमेंट्स पे तुम्हारे दस्तखत चाहिए। तुम लेकर क्यों आई हो यहाँ? तुमने काम छोड़ दिया है, मेरे साथ काम नहीं करती। तुम्हें मालूम नहीं होगा इस बारे में। रोशन साहिबा के साथ हूँ बतौर असिस्टेंट। तुम्हारी अम्मी ने अच्छी पेशकश दी और मैं ठुकरा नहीं सकी। मुबारक हो। शुक्रिया तुम्हारा तुर्कान। हाँ, तो तुम लोगों के दरमियान सब ठीक हो गया? मियाँ बीवी की तरह रह रहे हो ना? बहुत अच्छा है ये। बच्चों, मुझे एक जरूरी काम है। तुम लोग स्कूल जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर। कहाँ जा रही हैं अम्मी? तुम्हारे आपा के पास तलाक का मुकदमा जो आ गया है। इस पीर को हेयरिंग है उनकी। अम्मी, अगर वो खुश नहीं है तो तलाक लेने दे, क्या मसला है इसमें? उनकी शादी हुई है, कोई मजाक नहीं। रोशन साहिबा और तुम लोगों के हिसाब से चलूंगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मजीद परेशान मत। उमर भाई को तो बहुत पसंद थी आपा, अब ऐसा क्या हो गया है? ये तलाक बीच में कहाँ से आ गई अचानक? मुझे नहीं मालूम उरूज, पता नहीं उसका कब इरादा था मुझे बताने का। ठीक है अम्मी, लेकिन आपा पे गुस्सा मत होइएगा। नसीहतें मत करो, जाओ स्कूल जल्दी। आपा को सलाम दीजिएगा। हाँ ठीक है बेटा, जाओ। दरिया, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। क्या कुछ भी नहीं? बताओ क्या हुआ है। बेवकूफ हूँ मैं, सच में सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ। दरिया जान, तुम दुनिया की परेशान कौन लड़की तो हो सकती हो, लेकिन बेवकूफ बिल्कुल नहीं। शुक्रिया। चलो बताओ मुझे, क्या हकान ने कुछ कहा है तुमसे? उरूज, अब ये बात कहाँ से आ गई? दरिया, मेरी तरफ देखो जरा। क्या हुआ है? क्या उसने नाराज किया है तुम्हें? जब कहा मैं बेवकूफ हूँ तो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। वो मेरा दोस्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके दिल में कोई जज्बात नहीं है मेरे लिए। मैं बिला वजह जेलस होकर वजाहत मांगने लगी उससे। लेकिन तुम लोग साथ में घूम फिर रहे हो। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बुरा महसूस कर रही हूँ मैं, खुद से नफरत हो गई है मुझे। दरिया, काश अपने जज्बात जाहिर ना करती हकान के सामने। ये तसल्ली दे रही हो या तंग कर रही हो? हाँ चलो